Hello students. In this part we will learn about potential difference and Ohm's law. To know about potential difference and electric potential, first observe this slide. Here two tanks are given, tank A and tank B, and level of water is the same in both tanks. So tell me one thing, water will flow from one beaker to another beaker. Is it possible? I hope you will reply, it's not possible. लेकिन यदि आपको बिना वाटर का अमाउंट कम या ज़्यादा किए अगर आप चाह रहे हैं कि एक टैंक का पानी दूसरे टैंक में ट्रांसफ़र हो तो क्या अरेंजमेंट में चेंजेस आप करेंगे जिसकी वजह से ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है ना। यहाँ पर तो क्या है कि जो वाटर का लेवल है सेम था, इसलिए वाटर जो है दूसरे टैंक में फ्लो नहीं किया। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वाटर अमाउंट हम चेंज ना करें और यदि हम चाहते हैं कि वाटर विल फ्लो फ्रॉम टैंक ए टू टैंक बी और टैंक बी टू टैंक बी, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल। देखिए, हाउ इज़ इट पॉसिबल इफ़ यू चेंज द हाइट or we can say if you change the different height, मीन्स किसमें हाइट में डिफरेंस लाना है। तो अगर आप हाइट दोनों टैंक्स की डिफरेंट कर देंगे तो जो वाटर का फ्लो है ऑलरेडी जो है वो दूसरे टैंक से पहले टैंक की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। ओके, तो यही केस क्या होता है, यहाँ पे हमने हाइट डिफरेंस रखी तो हाइट डिफरेंस जैसा करने से वाटर का फ्लो हो गया। इसी तरीके से यदि हम किसी सर्किट की बात करें तो इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए जो है दो एंड में इस तरीके का एक पोटेंशियल डिफरेंस रखा जाता है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हायर पोटेंशियल लेवल से लोअर पोटेंशियल लेवल की तरफ फ्लो करने लगती है। ऑब्जर्व दिस पिक्चर, है ना। हियर जो पॉजिटिव चार्ज है इट कंटेन्स हाई पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे जो चार्जेस हैं वो ज़्यादा हैं और इस मेटेलिक वायर की हेल्प से वो कहाँ जा रहे हैं, लो पोटेंशियल एंड की तरफ जा रहे हैं। दिस इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दो पॉइंट्स पर है और इन चार्जेस को एक एंड से दूसरे एंड पे ले जाने में जो वर्क डन है दैट इज़ पोटेंशियल डिफरेंस और यू कैन से। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं कि वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क की यूनिट जैसे आपको मालूम है जूल है और चार्ज को हम डिनोट करते हैं कूलाम से। तो इसको जूल अपॉन कूलाम भी बोल सकते हैं और इसको वोल्ट ने अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने बताया था, दैट्स वाई उनके नाम के बेस पर इसे वोल्ट से भी डिनोट कर, इसकी जो यूनिट होती है उसको वोल्ट्स भी बोलते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम वन इनटू अनदर, इन किसमें, एक सर्कल में। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं, V से, और जो वर्क डन है दैट इज डिनोटेड बाय W एंड चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं। और इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो हमने आपको यूनिट बताई थी दैट इज जूल अपॉन कूलाम और वोल्ट। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल इन अ सर्किट। अब हमने दो डिफरेंट एंड्स बताए, इसको हम VA माइनस VB से डिनोट कर देंगे क्योंकि हम इनके डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और चार्ज को A से B तक लाने में जो वर्क डन है दैट इज W और ये चार्ज। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यदि हम किसी सर्किट में देखते हैं, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसको अरेंज किस में किया है, इट्स अ पैरेलल अरेंजमेंट। जैसे आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इफ वी मेजर अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट तो वो हम किससे डिनोट करते हैं, अमीटर से। जो डिवाइस है मेजर एंड डिवाइड दैट इज अमीटर। इन द सेम वे फॉर मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस विल यूज वोल्ट मीटर। तो
इसको हमेशा पैरेलल अरेंज किया जाता है, और सर्किट में पैरेलल अरेंजमेंट आप पिक्चर में देख ले रहे होंगे, है ना। तो यदि अगर हम आपसे बात करें कि डिफाइन 1 वोल्ट, तो व्हाट इज द 1 वोल्ट? 1 जूल वर्क डन for what? For transfer of 1 coulomb charge from one end to another end is equivalent to 1 volt. Now to know about the Ohm's law. अब Ohm's law को यदि समझना है तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा उस टैंक वाली सिचुएशंस को फिर से ऑब्जर्व करना पड़ेगा. एज आई टोल्ड यू, यदि हमें अमाउंट पानी का अमाउंट, वाटर लेवल जो वाटर का अमाउंट है उन दोनों टैंक्स में सेम रखना है, उसको चेंज नहीं करना है, लेकिन हम फ्लो चाहते हैं तो व्हाट विल डू, हमने क्या किया था, उनकी हाइट को चेंज कर दिया था. तो इफ़ वी चेंज द हाइट देन व्हाट विल हैपन, फ्लो ऑफ वाटर विल बी इंक्रीज ना, फ्लो ऑफ वाटर विल इंक्रीज. इसी तरीके से यदि हम जो टैंक का पाइप था यदि उसको हम थिन कर दें देन व्हाट विल हैपन, फ्लो ऑफ वाटर विल बी डिक्रीज्ड, है ना. जो वाटर का फ्लो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि हम पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज करते जाएं तो करंट का फ्लो जो है ऑलरेडी इंक्रीज हो जाएगा. और यदि इसको हम मैथमेटिकली डिनोट करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें, तो V प्रोपोर्शनल टू I. तो मोर पोटेंशियल डिफरेंस तो मोर करंट इन अ सर्किट. जैसे आपको मैंने टैंक में बताया वाटर के केस में, तो अगर हम किसी सर्किट में देखेंगे तो यदि करंट का अमाउंट हमें बढ़ाना है तो वी हैव टू इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो इन अ सर्किट. और यदि हमें करंट का अमाउंट घटाना है तो हमें क्या बढ़ाना पड़ेगा, पाइप को हमने क्या कर दिया, थिन कर दिया. तो हम अगर सर्किट के केस में बात करें तो जैसे हमने पाइप को थिन किया था तो वहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा. तो क्या होगा कि करंट जो है वो स्लो हो जाए. तो ओम्स लॉ को यदि हम डिफाइन करें तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड. तो जिस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू जो है ऑलरेडी, करंट अमाउंट ऑलरेडी इंक्रीज होता जाएगा. अब प्रोपोर्शनेट साइन को हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट का यूज़ करना है, दैट इज R. तो यहाँ पे V इज पोटेंशियल डिफरेंस, R इज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर एंड I इज द फ्लो ऑफ करंट, जैसे आपको पता है. तो यहाँ से यदि हम I की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो I इक्वल टू V अपॉन R के बराबर होता है. अब यहाँ पे जितनी भी हमने वैल्यूज़ यूज़ की हैं उनको ज़रा सा डिस्क्राइब कर दें. V क्या है, जो ऑलरेडी आई टोल्ड यू, V इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस और इसको हम वोल्ट में मेज़र कर सकते हैं. I इज़ करंट, इसको मेज़र करते हैं किससे, एम्पियर से. R इज़ रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन ओम एट 2 पॉइंट्स. R इज़ कांस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ करंट, इसलिए उसको हम क्या कह सकते हैं कि V इक्वल टू IR. और इस सिस्टम में आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है कि V प्रोपोर्शनल टू I. तो यदि हम वोल्ट को बढ़ा दें किसी सर्किट में, वोल्ट डबल कर देंगे तो करंट ऑल्सो विल बी डबल. अब दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ. इसमें जो आपने करंट देखा है, करंट को हमने y एक्सिस में डिनोट किया है और पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड इन x एक्सिस. तो जब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो व्हाट विल गेट स्ट्रेट लाइन, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा अमाउंट ऑफ करंट विल बी ऑल्सो इंक्रीज. अब लेट मी टेल यू अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ ओम्स लॉ. ओम्स लॉ के एप्लीकेशंस क्या हैं. तो the law is one of the most basic law of electricity and it helps to calculate the power efficiency, current voltage and resistance of an element of an electric circuit. Let's summarize. Amount of work done to bring the unit charge from one end to another in a circle is known as electric potential. And what is the unit of electric potential? Joule upon coulomb, or you can say volt. What is the Ohm's law? Ohm's law that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its end. तो आज के लिए इतना ही बच्चों. थैंक यू.
नेक्स्ट वीडियो में वी विल लर्न अबाउट द रजिस्टर्स, resistivity and parallel and series arrangement of resistor.